शांति। आज 30 अक्टूबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 30th October 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारी कहानियां बताई हुई है। एक एक कहानी के अंदर बहुत सुंदर मैसेज है। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। हम बच्चों को संपूर्ण अवस्था तक लेके जाने के लिए महामंत्र दे रहे हैं। आज बाबा ने विशेष कारण बताया है कि क्यों इस अध्यात्म के मार्ग पर, परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर सभी चलते नहीं हैं और चल के फिर छोड़ देते हैं। कारण क्या है? जो विशेष बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, थकावट। जैसे कोई व्यक्ति थका भागा होगा तो उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती है चलने की। कहता है कि मैं थक गया हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे आराम की ज़रूरत है। और कुछ लोग क्रोनिक टायर्ड होते हैं। एक बीमारी है जिसको डॉक्टर्स भी पहचान नहीं पा रहे अभी तक। उसको कहते हैं CFS, क्रोनिक फटिग सिंड्रोम। कुछ लोग हमेशा थके हुए रहते हैं। अभी उनका चेक करो तो रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं। तो थके हुए रहने का कारण क्या है? कुछ लोग हमेशा, आप देखो, किसी भी बात में हाँ नहीं कहते, पहले ना ही आता है उनके मुख से। वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? कारण क्या है? फिर एक बीमारी और है जिसको हमने परसों भी देखा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन। माना बाद में हर चीज बाद में, अभी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि चलते चलते बाबा ने कहा थक जाते हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है? तो बाबा ने स्पष्ट रिजल्ट बताया है, जिस बात से मैं सहमत हूँ और बहुत सारे बीके भाई बहनें भी सहमत हैं। मैंने देखा जैसे अभी अव्यक्त टर्न चालू हुआ है, माना अव्यक्त बाप दादा का टर्न है। तो अव्यक्त मुरली चलती है तो बहुत बच्चे उमंग उत्साह में आ जाते हैं। जैसे अभी दिवाली गई, या सॉरी दशहरा गया, दिवाली आएगी। तो दशहरे के पहले नवरात्रि उत्सव, शारदीय नवरात्रि उत्सव कहते हैं, माना शरद मास में जो नवरात्रि उत्सव, क्योंकि 2 बार आता है, तो कितना उमंग उत्साह, जब त्योहार होता है तो खुशी देख के बनती है। अभी फिर दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, इस खुशी में कितना उछलते हैं। क्या क्या प्लान बनाते हैं, खाने की चीज़ें ये बनाएंगे, जैसे मीठी चीज़ें बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, और खुद भी खाएंगे, औरों को भी खिलाएंगे, नया घर लेंगे, नए कपड़े लेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। तो ये सब कितने दिन तक चलता है?
तो कुछ दिन तक चलता है, इवन अव्यक्त मुरली का नशा भी कुछ दिन तक चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है। तो बाबा ये बार बार कह रहे हैं कि बच्चे, दुनिया में तो लोग अल्पकाल के लिए मनाते हैं, नया साल मनाएंगे या ऐसे त्योहार मनाएंगे, लेकिन हमारे लिए हर क्षण नया होना चाहिए। जो कहा गया है कि तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तो वो अवस्था जिसको बाबा कहते हैं कि एक रस अवस्था, या जिसको दुनिया ने भी कहा हुआ है, अभी यूनाइटेड नेशंस गोल्स देती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हम अपनी अवस्था को? क्यों ऐसा होता है कि थोड़े समय तक अवस्था अच्छी रहती है और फिर कुछ बीमारी आ गई या परिस्थिति आ गई तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं? तो ऐसा क्यों है? तो बाबा ने कहा कारण एक ही है कि चलते चलते याद की यात्रा में थक जाते हैं। जैसे वो यात्री होते हैं, आप में से कुछ लोगों ने यात्रा की होगी। जैसे मैं अभी देखता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई के बहुत लोग हम देखते हैं आजकल कि वो पैदल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? शिरडी। शिरडी ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे पैदल जाते हैं मुंबई से, और उसमें मेजॉरिटी यूथ होते हैं, कुछ बहनें भी होती है। तो पैदल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ऊपर वाला हमको देख रहा है यहाँ शिरडी के साईं बाबा, और वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तो भक्ति मार्ग में ऐसे कितनी यात्राएं हमने की है। वो कहाँ जाते हैं लोग? केदारनाथ भी जाते हैं या अमरनाथ जाते हैं, बाबा अमरनाथ की यात्रा पर। और बाबा हमको कौन सी यात्रा सिखा रहा है? जैसे वो यात्रा में भी चलते चलते थक जाते हैं, तो यहाँ पर भी यात्रा में चलते चलते थक जाते हैं। और थक क्यों जाते हैं? मैंने कई लोगों को पूछा क्यों योग में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। जैसे अभी आने वाली आत्माएं मैं देख रहा हूँ कि योग में इंटरेस्ट नहीं है। आप उनको सेवा कुछ भी बोलो, वो सेवा करने को तैयार है, लेकिन एक स्थान पर बैठकर लंबे समय तक बैठकर मौन में रहने की साधना करे, वो नहीं होता है। तो क्यों ऐसा है? तो मैंने पूछा क्यों? बोलते हैं कि उसमें कुछ होता नहीं है, हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, बाबा के गीत सुनते हैं, बाबा के फोटो को देखते हैं, थोड़े संकल्प कर लेते हैं, तो उसमें हमको कुछ प्राप्ति नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ जब सेवा करते हैं तो दीदी कुछ अच्छा बोलती है, टोली भी मिलता है, नाम भी हो जाता है, तो इसमें हमको प्राप्ति दिखाई देती है। योग में प्राप्ति कुछ नहीं है। सिर्फ 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे या 4 घंटा बैठे, अनुभव नहीं होता है। फिर हम, हमारा वो मोटिवेशन रहता नहीं है। ऐसे मुझे बहुत लोगों ने कहा, और कई लोगों ने तो कहा कि हम इतना योग करते हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे, मुरली क्लास को भी मिस नहीं करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब परिस्थिति आती है तब हमारी वो अवस्था नहीं रहते, और हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, क्रोध के या अन्य संस्कार। फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, मन निराश हो जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि थकावट आने का मुख्य कारण, बाबा ने कहा संग दोष। अभी इसको बहुत गहराई से समझना है। अभी संग दोष माना दुनिया में समझते हैं कि जो बीड़ी सिगरेट पीते, शराब पीते हैं या गंदे काम करते हैं, उनका संग दोष इसको संग दोष कहेंगे। नहीं, इसके थोड़े सूक्ष्मता में जाएंगे कि संग दोष माना वो हर चीज जो आंखों से देखते, कानों से सुनते, मुंह से बोलते हैं, वो हर चीज जो मुझे कमजोर करती है, वो सब संग दोष है। और इस समय बाबा के बच्चे जानते हैं, दुनिया में भी लोग जानते हैं कि माया हमारे हाथ में आई है मोबाइल के रूप में। इसको हम कहते हैं मोबाइल माया।
कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में हम चाहते हैं कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ में रहे बुद्धि के द्वारा, हर क्षण। लेकिन यहाँ पे माया उधर भी कंपटीशन कर रही है। माया कैसे कंपटीशन कर रही है? तो माया ये मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा आपको इतना सुख दे रही है कि आपको लगता है बस यही सुख है, और इसमें कई लोग जा रहे हैं। तो उनसे एक ही प्रश्न मैं पूछता हूँ, जो कहते हैं मुझे कि नहीं हम मोबाइल सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी होती है। तो वो अपने आप से एक ही प्रश्न पूछे कि मोबाइल के वजह से मेरा योग, उसकी परसेंटेज बढ़ गई है क्या? या मोबाइल या उसके ऊपर जो भी हम न्यूज़ वीडियोस देखते हैं उससे मेरी अवस्था कितनी श्रेष्ठ बनी है, या मोबाइल मेरे जीवन में विघ्न तो नहीं ला रहा? ये तो एक एग्जाम्पल दिया। एनी मीडिया, आप मोबाइल नहीं यूज करते, जैसे कई सीनियर सिटीजन है हमारे वरिष्ठ नागरिक, उनको आजकल के डिवाइसेस यूज करना नहीं आता है। कई ऐसे भी बाबा के बच्चे देखे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, सादा फोन इस्तेमाल करते हैं। अच्छी बात है, लकी है। मैंने बड़े बड़े मैनेजर्स को देखा है सिंपल फोन इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो वो नहीं है, लेकिन आप न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या आजकल वो जिसको इडियट बॉक्स कहा गया है, टेलीविज़न, उसके ऊपर आप 24/7, कई लोगों को इसका भी एडिक्शन होता है, 100 फटाफट न्यूज़ देखेंगे, 150। अभी आपने हिंदी देखा, फिर रीजनल लैंग्वेज देखेंगे, फिर अंग्रेजी देखेंगे। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपने एक देखा तो दूसरे लैंग्वेज में देखने की क्या जरूरत है? तो कहते कि नहीं, उधर कुछ और दिखाया जा सकता है इसलिए उसको देखते हैं। अभी ये सब करने के बाद में दिन भर टीवी देखने के बाद दूसरे दिन न्यूज़पेपर आता है, उसमें भी वही न्यूज़ फिर से पढ़ेंगे। तो ये संघ की जो बात है, संघ केवल सिनेमा का संघ नहीं होता है। जैसे बाबा ने मुरली में कहा ना कि सिनेमा माना सीन की माँ। तो बाबा की श्रीमत है कि ऐसे सिनेमा नहीं देखना चाहिए। एक बहन ने तो बाबा को पूछ ही लिया कि बाबा, ये तो मोबाइल के पहले की बात है, कि बाबा टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो बाबा ने जवाब दिया, अगर अपनी अवस्था की चेकिंग करनी हो तो जरूर टीवी देखो। इसका मतलब अगर ये मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सब देखने के बाद आपके पुरानी फाइल ओपन हो रहे हैं, पुराने संस्कार जागृत हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए। एज सिंपल एज इट इज, इसको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए बाबा के पास आए और हम कर क्या रहे हैं? तो संग माना वो हर चीज जो मेरे योग में विघ्न पैदा करे, वो सब संग है। फिर वो मोबाइल का संग है, इंटरनेट का, टीवी का है, या किसी देहदारी का संग है। देहदारी का संग भी कम नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं क्या आनंद आता है, वो हर जगह पे डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि उनके पास कितना इंफॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है। माना वो इसी तरह से हर जगह पे डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो उसमें भी कैटेगरी है, एक लौकिक दुनिया का डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं कि आज इधर ये हुआ, कल उधर वो हुआ। अभी जानकारी रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें टू मच नहीं जाना चाहिए। आप 10 लोगों को सुना रहे हो, अभी उससे प्राप्ति क्या है? इन सब के ऊपर हम भी वॉच रखते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन हम उसमें टू मच नहीं जाते हैं। उससे हम ये देखते हैं, जैसे अभी इसराइल का वॉर चल रहा है, हमास एंड इसराइल। अभी दिन रात वही न्यूज़ देख रहे हैं, किसने कितने लोग मारे, यहाँ से कितने मरे, वहाँ से कितने मरे, कौन सा शस्त्र इस्तेमाल किया गया। अभी अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अरब कंट्रीज क्या कर रही है।
अच्छा, ये सब बातें आपको पता है, फिर आप दूसरों को सुनाएंगे और फिर आप उसमें से अपने दिमाग की आइडिया निकालेंगे कि ये सब ऐसा होने वाला है, अभी आगे ये होगा। ये हो गई केवल ये युद्ध की वार्ता। उसके बाद अभी क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप, उसका भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका हमारे पुरुषार्थ से क्या कनेक्शन है। हाँ, अगर आप यही न्यूज़ देखकर, जैसे अभी हमास मैंने वो न्यूज़ पढ़ा कि 500 लोग मर गए हॉस्पिटल के ऊपर, तो मुझे अंदर से आया कि इनको हमको सकाश देना चाहिए। आग लगी है तो मेरा काम है पानी डालना, है ना। लोगों के अंदर डर का माहौल है चारों तरफ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अभी सीरिया ज्वाइन हो गया, तो मेरा काम है फरिश्ता बन के उधर जाना, वहाँ के आत्माओं को सकाश देना, शांति के वाइब्रेशन। और ये भी बाबा के बच्चे कर रहे हैं। वो वहाँ जाके, पैलेस्टाइन है, गाजा स्ट्रिप है, या इसराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है, या इजिप्ट है, इन सबको सकाश दे रहे हैं कि शांति रखो करके, है ना। तो मेरा काम है ये करना, ना कि उन न्यूज़ में बहते जाना और उसके वजह से अपनी अवस्था खराब करना। ये सब होने वाला है, भारत में इलेक्शन आ रहे हैं, अभी उसमें टू मच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सब पहले से ही जानते हैं कि ड्रामा और नीचे जाने वाला है, मतलब डाउनफॉल और होने वाला है। आप ऐसी ऐसी बातें सुनोगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये सब होने वाला है, हमको बाबा ने पहले से ही बता के रखा हुआ है। तो ये सब जो संग है, वो संग हमको कमजोर कर सकता है अगर हमने अटेंशन नहीं दिया। कंप्यूटर की भाषा में वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो माना गार्बेज इन और गार्बेज आउट। गार्बेज माना कचरा, तो वो कहते हैं कि आपने कचरा डाला तो कचरा ही निकलेगा। और जब ऐसा कचरा हमारे मन बुद्धि में आने लगता है तो मन और बुद्धि कमजोर होने लगती हैं। और मन और बुद्धि कमजोर हो गई तो बाबा से योग लगेगा नहीं, शक्ति आएगी नहीं, संस्कार बदलेंगे नहीं। फिर क्या होगा? बाबा ने कहा संग में आकर स्टीमर से पाव नीचे उतार देंगे और माया कच्चा खा लेगी। आज ये स्टीमर की बात की है। स्टीमर माना बोट, जिसको शास्त्रों में कहा क्षीर सागर से, सॉरी, विषय सागर से क्षीर सागर के तरफ लेके जाना, या खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जाना। एक वेदांत बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, मुझे तो वो किताब देखने को नहीं मिली, आप में से किसी को मिली तो बताना। उसका नाम है चंद्रकांत वेदांता। अभी बाबा ने कहा ये अभी अभी लिखी हुई है, पर अभी अभी माना कितने साल पहले, 100 200 300 400 साल, हमको नहीं पता, पर उसमें वर्णन आता है कि स्टीमर में से जा रहे हैं। तो ये बात ठीक है कि बाबा हमको कलयुग से सतयुग में लेके जा रहे हैं, तो हम भगवान के स्टीमर में बैठे हैं। अभी इसके ऊपर भी कहानी है कि कुछ लोग ऐसे अपनी बोट को लेके जा रहे थे कि एक किनारे से दूसरे किनारे, और रात भर वो चप्पू चला रहे, लेकिन वो सब नशे में थे। सुबह हुई और उन्होंने देखा कि जहां से उन्होंने शुरुआत किया था वहीं पर वो है अभी तक। तो वो पूछने लगे ऐसा क्यों हुआ, हमने तो रात भर चप्पू चलाया, तो बोट तो आगे जाना चाहिए, बोट गया क्यों नहीं? तो फिर उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जो बोट का लंगर था जिसको निकालना होता है, वो उन्होंने निकाला नहीं, लंगर उठाया ही नहीं था, तो लंगर के वजह से तो वो उधर ही रहे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि हमारा लंगर उठ चुका है, पर किसका लंगर छूटेगा? जो बुद्धि से ये महसूस करेगा कि ये दुनिया पुरानी है, यहाँ आत्माएं सभी डिस्चार्ज स्टेट में है, बैटरी डिस्चार्ज है, यहाँ पे पुरानी दुनिया और डिस्चार्ज आत्माओं से कुछ भी प्राप्ति नहीं है। जो बाबा ने कहा कुछ दिन पहले कि पुरानी दुनिया के जंत्र मंत्र भी काम में नहीं आने वाले, सब फेल होने वाला है। तो जिसने ये बुद्धि से महसूस किया कि यहाँ की कोई भी बात हमारे काम में नहीं आने वाली है,
तभी उस आत्मा का लंगर उठ जाएगा, नहीं तो लंगर अटका हुआ है। आप सोचो, भक्ति मार्ग में हमको यथार्थ परिचय नहीं था, परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर कौन है, वो कैसे दिखता है, उसको कैसे याद करना है, हम कौन है यथार्थ रूप में, ये भी हमको पता नहीं था। हालांकि भारत में आत्मा का ज्ञान है, वो समझते हैं कि आत्मा बिंदु है, ये सब ज्ञान है, लेकिन यथार्थ रूप में ज्ञान नहीं है। आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन एक तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो हमको यथार्थ ज्ञान नहीं था, ना आत्मा का, न परमात्मा का, न सृष्टि चक्र का। और हमको ये भी पता नहीं था कि आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है, और वो भी परम धाम में ही याद करना है, नीचे याद करने से कुछ नहीं होगा। ये सब हमको नहीं पता था, अभी पता पड़ गया है। फिर भी कहते हैं कि हम शरीर से डिटैच नहीं हो पा रहे। क्यों? जब ज्ञान मिल गया तो अंधेरा दूर होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लंगर अभी तक उठा नहीं है। आप कितना भी चप्पू चलाते रहो, बोट उधर की उधर ही रहेंगी, और फिर कहेंगे इतने साल हो गए मैं ज्ञान में चल रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरा गुस्से का संस्कार गया नहीं, अभी तक मैं दिल शिकस्त हो जाते हूँ। जो कबीर ने कहा है कि आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान, जिसको बाबा ने भी कई बार मुरलियों में कहा हुआ है कि ज्ञानी आत्माओं में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अब फिर करेंगे क्या? इतना समय हुआ फिर भी संस्कार परिवर्तन नहीं हुए, योग लग नहीं रहा, एकाग्र हो नहीं पा रहे हैं, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? फिर चलते चलते फिर निराश हो जाएंगे और बैठ जाएंगे, और फिर वही बोल निकलेंगे कि जो मिलेगा सो अच्छा, बाबा को तो पहचान लिया, बाबा के तो बन गए, सेवा भी कर रहे यथाशक्ति, जो मिलेगा सो अच्छा। बाबा ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था कि जो ये सोचते हैं कि ड्रामा में जो मिलेगा सो अच्छा, उनके साथ वैसा ही होता है। तो कभी भी हल्का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तो बाबा ने आज की मुरली में फिर से टेक्निक बताई है, जो बहुत बार कहानी हम सब ने सुनी है, बट वर्थ रिपीटिंग, जिसको बहुत शास्त्रों में भी कहा हुआ है। ये शास्त्रों की कहानी है कि ढूंढ रहे हैं शांति कहाँ मिलेंगे। अभी तो कई लोगों ने शांति के ऊपर अपने प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, हर साल शांति का नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। मैं देख रहा हूँ, ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा करके है, उन्होंने peace.org बनाया हुआ है, और वो वही बात कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि देर इज नो वे टू पीस, पीस इज द ओनली वे। माना शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ये एक ही रास्ता है। यही बात आज के मुरली में बाबा ने कही हुई है कि उसमें उदाहरण दिया है कि रानी का हार गले में था, लेकिन वो भूल गए, कि उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वो बाहर ढूंढ रही थी, फिर कोई ने कहा हार तो तुम्हारे गले में पड़ा है। तो ये जो शांति के लिए सभी ढूंढते हैं बाहर की शांति कहाँ बाहर मिलेगी, तो बाबा कह रहा है कि कहाँ बाहर शांति है ही नहीं, शांति तुम्हारे अंदर ही है। तो ये एक अभ्यास करेंगे, मैं ये अभ्यास करता हूँ कि मैं शांति का प्रकाश हूँ। मैं कुछ नहीं, आत्मा वगैरह शब्द इस्तेमाल नहीं करते। कई बार आत्मा शब्द को हमने इंटेलेक्चुअल कर दिया, दिमाग से समझ लिया कि हमने आत्मा है, लेकिन अनुभव नहीं है। तो आत्मा का अनुभव माना क्या? तो मैं लाइट हूँ। तो मैं कौन सी लाइट हूँ? तो मैं शांत लाइट हूँ। एक बार निर्वैर भाई ने मुझे पूछा कि व्हाट इज सोल, माना आत्मा क्या है, तो मैंने वही दिमाग से जवाब दिया, ये 20-23 साल पहले की बात है। मैंने कहा पॉइंट ऑफ लाइट।
तब वो मुस्कुराए और उन्होंने मुझे कहा नहीं, जस्ट लाइट। और वो इस तरह से कह रहे थे कि मैं लाइट फील कर रहा था। लाइट शब्द इतना सुंदर है, लाइट माना हल्का। तो ये फील करना है कि हम बहुत हल्के हैं और हम लाइट है, और लाइट के साथ हम माइट है। तो लाइट और माइट ये दो शब्द भी आप फील करेंगे तो भी आप अनुभूति में चले जाएंगे। और जब ये अनुभूति होने लगती है तो फिर क्या कहना, फिर चुप रहना कहना नहीं पड़ता है, अपने आप अंदर से आप चुप होने लगते हैं। और जो कबीर का दोहा है कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तब मैं नहीं। दीपक देखा मैं, अंधियारा मिट गया। तो जब हमारे अंदर ये प्रकाश जागृत हो जाता है, अंधियारा मिट जाता है, तो दिवाली आ जाती है। क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेड बाबा दिवाली के ऊपर बता रहा है कि दशहरा के बाद दिवाली आती है। माना रावण जब मर जाता है तब दिवाली माना कोरोनेशन। दिवाली का अर्थ बाबा ने बताया कोरोनेशन माना लक्ष्मी नारायण जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वो दिवाली होती है। तो वो कब होती है, जब रावण मर जाए। और रावण कब मरेगा, जब हमारा योग अच्छा है, पहले हम स्वयं को लाइट और माइट अनुभव करें और फिर शिव बाबा के साथ कंबाइन होते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव, अगर आप लाइट और माइट ये दो शब्दों की गहराई में जाए तो आपको ये अनुभव होगा। आज बाबा ने बटुक महाराज को भी याद किया हुआ है। बटुक बाबा ने कहा श्री कृष्ण है शास्त्रों में या इंटरनेट पे जब आप बटुक टाइप करेंगे तो आपको बटुक भैरव की कहानी आएंगे। शिव का छोटा रूप है वो, ऐसे कहते हैं। पर कहने का भाव ये है कि नैया मेरी पार करा करो। ये जो गीत गाया है ये परमात्मा के लिए है कि बाप खिवैया है, खिवैया जैसे नाव को लेकर जाता है, ऐसे भगवान हमको विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में लेके जा रहा है। तो चेक करना है कि क्या हमारा लंगर हमने उठाया है और क्या हम आह शिव बाबा के साथ स्टीमर में बैठे हैं। कहीं कहीं बीच में बाबा ने उदाहरण दिया, स्टीमर से उतर जाते हैं, खाने पीने में लग जाते हैं तो स्टीमर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ हालत बाबा के बच्चों की होती है। चलते चलते माया का हाथ पकड़ लेते हैं, सागर में गिर पड़ते हैं। बहुत सारे उदाहरण आज दिए। चींटियों का उदाहरण दिया कि पंछी मरते हैं तो चींटियां झुंड आकर उनको उठाते हैं। ऐसे ये विकार बाबा के बच्चों को पकड़ते हैं। समाचार आता है आज क्रोध के भूत ने पकड़ा, फिर मोह के भूत ने पकड़ा। ये सब जंजीरें, इन सबको हमको काटना है। और बगैर वैराग के, बगैर लंगर उठाए हम इसको कर नहीं सकते हैं। विशेष आज मुझे इम्पोर्टेंट बात लास्ट 2 मिनट में कहना चाहेंगे कि लास्ट में पश्चाताप नहीं करना पड़े। बाबा बार बार हमको रियलाइज कर रहा है कि जब रिजल्ट आउट होगा तो बहुत दुख होगा, क्योंकि पता चलेगा कि ये राजा बन गए, ये राजा बन गया और मैं प्रजा में चला गया। उस समय पश्चाताप होगा। इसलिए पश्चाताप नहीं करना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, संग दोष से संभालना है। और आज डॉक्टर की तरह बाबा ने इंजेक्शन लगाया। कौन सा? खुशी का इंजेक्शन। खुद की दवा खुद करो, बाबा कहता है। वैसे तो सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा कह रहा है रोज खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे स्वयं को खुशी की गोली देते रहो, खुशी का इंजेक्शन लगा दो तो बीमारी का रूप बदल जाएगा। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। अभी ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइट माइट शब्द आया है। नॉलेज कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे, सूली से काटा हो गया है। ये नॉलेज की लाइट माइट को यूज करना है। और जितना हम बुद्धि को रेस्ट देंगे उतना बुद्धि हमें सहयोग देगी। और मन को कंट्रोल में रखेंगे, मन एकाग्र हो जाएगा तो सर्व सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाएगी और हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में अगर आप मुझे पूछो टेक होम
तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरा लंगर उठ चुका है या मुझे आज भी पुराने देहधारी देह की दुनिया सब याद आते हैं। लंगर उठा लो क्योंकि जाना तो पड़ेगा। मेरा संग कौन सा है? दिन भर में मन और बुद्धि किसके संग में रहती है? मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, देहदारी, पुरानी दुनिया की बातें। अगर ये सब संग मेरी शक्ति को कमजोर कर रहा है तो बुद्धि वहां से निकाल लेना चाहिए और एक बाप में स्थित करनी है। अभ्यास करना है, मैं लाइट हूँ, माइट हूँ, खुशी का देवता हूँ। मन और बुद्धि को एक शिव बाबा के ऊपर एकाग्र करना है तो सर्व शक्तियों से भरपूर सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।